वन्दीतु संवसिते ध्रुवमचलमनोवमं वदिं पते ओचामि समयपावड विनमो सुरकेवली गणितं नमः समयसाराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। सभी साथी ग्रंथालयाज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार से 389 से 387 से 391 तीन गाथाएं, उसके ऊपर अमृत चंद्र की टीका है और कलश में 49 भंग प्रतिगमन के प्रत्याख्यान के और आलोचना के, और उसके बाद में कर्म फल के त्याग के लिए 148 प्रकृतियों के उन्होंने नाम लगा दिए कि मैं इनका फल नहीं चाहता हूँ, मुझे ना मूर्ति ज्ञानावरण का फल चाहिए, ना मुझे तीर्थंकर नाम प्रकृति का फल चाहिए, ना मुझे यश नाम कीर्ति का, पुण्य का भी नहीं चाहिए और पाप का भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये सब पराश्रित है, ये संसार के कारण है, और मेरी ज्ञान चेतना ज्ञान संवेदन ही मेरे लिए सुख का कारण है। तो इसके लिए इसकी एक भावनाओं को नचा रहे हो। अब हमने प्रकरण पाके जैन सिद्धांत प्रविशेषघात से कर्म का स्वरूप जो एक अधिकार है, दूसरा अधिकार, उसके आधार से कुछ चर्चा कर रहे। हमने अब तक ये जानकारी ली कि एक तो जीव के दो भेद, एक संसारी और मुक्त जीव। संसारी जो कर्म सहित है, मुक्त मतलब कर्म रहित है। तो मुक्त अवस्था तो सामान्य किसी को भी अच्छी लगती है। 2 साल के बच्चे को भी हम अगर डोर आदि से बांध के रखें, वो बहुत मतलब अच्छे सुन नहीं रहा है या कुछ मस्ती कर रहा है, और हम उसको अगर बांध के रखें, अभी तो नहीं बट 50-40 साल पहले तो बांध के रखते ही थे, तो बांध के रखे वो भी छूटना चाहता है, वो भी बंधन चाहता नहीं। तो इसी कर्म का बंधन आश्चर्य होता है ध्यानी जीवों को, इस जीव को अनादिकाल से लगा है और इसे महसूस ही नहीं हो रहा है वो बंधन। किसी विचित्रता है मान्यता में, भ्रम में, अज्ञान में कि ये वो शरीर आदि को बंधन मानता ही नहीं। ज्ञानी जी कहते हैं ये शरीर आदि तुम्हारे बंधन है, ये बाहर का शरीर तो बंधन है ही, बट ये बाहर के शरीर का निमित्त अंदर वाला जो कर्म बंधन है, जो कार्बन शरीर है, वो मुख्यता से बंधन है। और उसकी हम जानकारी कर रहे हैं कि ये बंधन क्या होता है। बंधन दुखदायी ऐसा सामान्य 2 साल का बच्चा जानता है, तो हमें ये कर्म बंधन क्यों जानने में नहीं आ रहा है। और ये कर्म बंधन अगर दुखदायी है तो ये होते कैसे? तो क्या कह रहे, वो कर्म बंधन क्यों होता है? तो बोलते जीव के मोह राग देश का निमित्त पाकर कार्बन वर्ग है, जीव के साथ में एक क्षेत्र रखा या संश्लेष संबंध रूप, इसको बंध के कर्म बंधन ये सब हो जाता। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसे हम मिटा नहीं सकते। हम यहाँ मोह राग द्वेष करते रहे और कर्म बंधन हो भी नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। इसका उपाय है कि तुम्हें बंधन अच्छा नहीं लगता है कर्म का, क्योंकि द्रव्य कर्म का बंधन होगा तो नो कर्म का बंधन हो जाएगा। द्रव्य कर्म का बंधन है तो भाव कर्म का बंधन होगा ही होगा। हाँ, बट छूटने के अवसर है, छूटने के अवसर है। अनंत छूटे तो हम भी छूट सकते हैं, बस इसीलिए तो जानकारी कर रहे हैं। तो बोलते तुम्हें बंधन अच्छा नहीं लगता है तो तुम यहाँ मोह राग द्वेष मत करो, वो तुम्हारे हाथ में है। वो मोह राग द्वेष कैसे नहीं होगा? तो बोलते मोह राग द्वेष नहीं करना है तो तुम वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। तुम जिसमें मोह कर रहे हो वो मोह करने की योग्य है या नहीं? तुम्हारी उस मोह करने से, वो राग करने से वो वस्तु तुम्हारी होगी क्या? तुम राग क्यों करते हो इसके ऊपर? क्योंकि इससे सुख मिलेगा। बड़े बोले निर्णय करो तुम, पर वस्तु से मोह राग द्वेष करने से तुम्हें सुख मिलने लग जाए, सुख मिलता है ऐसा तुम्हारा भ्रम हुआ है, ऐसी तुम्हारी मान्यता है, तुम निर्णय करो। तुम अच्छे से निर्णय कर लोगे कि परद्रव्य से मुझे कुछ मिलता ही नहीं सुख आदि, और तुम उसके साथ राग और मोह क्यों कर रहे हो? सुखी होने, द्वेष भी क्यों करते हो? सुखी होने। तुम दूसरे को नीचा क्यों दिखाना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अगर ऊपर रहोगे तो तुम्हारे उससे तुम सुखी हो जाओगे, इसलिए उसको नीचे।
वो ऊपर चला जाएगा तो तुम दुखी हो जाओगे, दुख तुम्हें अच्छा लगता है इसलिए तुम उसको नीचे दबाने रखना चाहते हो। तो तुम निर्णय करो कि तुम्हारा सुख ऐसे द्वेष करने से, ऐसे राग करने से, ऐसे मोह करने से होता है। तुम जिनागुण का आधार लेके और अच्छे से विचार करोगे, तुम्हारे ख्याल में आएगा ऐसा होता नहीं, ऐसा है नहीं, तुम्हें भ्रम हो गया। तो बोलते तो इसका उपाय क्या? भ्रम दूर कर। तो इसका उपाय क्या? तो बोलते जिनवानी के आधार से और अपनी तर्क युक्ति अनुमान के आधार से निर्णय करो कि ये भ्रम कैसे और तुम्हारे लिए मोह राग द्वेष कैसे घातक है, निर्णय करो। तो क्या होगा उससे? तुम्हारा जैसे यथार्थ निर्णय हो जाए, अपने आप मोह राग द्वेष घट जाए। अनंत संबंधी का मोह राग द्वेष घट गया, तुम्हारा काम हो गया काम हो गया, तुम्हारा छूट गए। यथार्थ रूप में तुम्हारे चरित्र की पर्याय में अनंत संबंधी की कषाई नहीं हुई। उस समय में श्रद्धा की पर्याय में मिथ्यात्व की परिणति होगी ही नहीं। उसी समय में तुम अपने स्वभाव का वेदन करते रहो, साथ में ऐसा होता है। तो ये कर्म बंधन दुखदाई है, एक बार निर्णय करो। यहाँ पे उपाय है कि ये कर्म बंधन को छूटने के लिए कर्मों को कुछ करना नहीं, नो कर्मों को कुछ करना नहीं, जो कुछ करना है भाव कर्म में करना है। भाव कर्म का अभाव करना और जो अपना द्रव्य स्वभाव है उसको ऊर्ध्व करना, उसको मुख्य करना, यही मात्र मैं हूँ ऐसा वेदन करना, ऐसा ज्ञान चेतना करना, ऐसा संवेदन करना, इसका एक ही उपाय। अनंतों ने यही उपाय किया, हमें भी यही करना। सम्यक के कारण, मिथ्या के कारण नहीं, ऐसा ही अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, और कुछ उपाय नहीं। तुम बाहर में उपाय करोगे तो पीटे जाओ। बाहर के उपाय कार्यकारी नहीं, पाप वाले भी नहीं, पाप वाले तो है ही नहीं, पुण्य वाले भी नहीं। भूमिका अनुसार अभी पुण्य छूटेगा नहीं, पाप से बचने के लिए पुण्य का आलम्बन लिया जाएगा, शुभ भाव का बीच में आएगा, छठवें गुण स्थान तक बुद्धिपूर्वक लिया जाएगा जब जब आवश्यकता पड़ेगी। बट वो बंधन का कारण है, वो संसार का कारण है, वो मुक्ति का कारण है, वो सुख का कारण है, ये निर्णय है। कल हमने और महत्वपूर्ण चीजें देखी थी। इस ये बंधन कैसे होते हैं? तो बोलते प्रकृति बंध होता है, प्रदेश बंध होता है, स्थिति बंध होता है, अणुभाग बंध होता है। तो प्रकृति बंध क्या है? तो उसका नेचर कैसा? जैसे शक्कर का नेचर मीठा है, तो ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृति कैसी, नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है? तो बोलते ज्ञान को ढकता है। जब उदय में आता है तो ज्ञान को ढकेगा। दर्शनावरण का सामान्य अवलोकन को ढकेगा, अंतराय का अंतराय आएगा। हम बहुत बार महसूस करते हैं, हमें लगता है ये काम हमारा हो जाना चाहिए, होता ही नहीं। 4 दिन हो गए साहब, मैं 10 बार उस आदमी को बोल दिया, वो हाँ बोलता है पर करता ही नहीं, हाँ बोलता है पर करता ही नहीं। कैसे? अंतराय कर्म का उदय। कोई भी छोटी सी चीज से समझना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, कितनी बार, और ये तो पंचम काल है, दुखमा काल है, इसमें तो होता ही नहीं। तो वहां पे अंदर में वो प्रकृति का उदय है और बाहर में ऐसा परिणमन चल रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा इनके अंतराय का उदय, वो तो अपना अपना परिणमन कर रहा है। मान लो किसी कारीगर को हमने कहा भैया घर पे एक छोटा सा काम है, या आके कर जाना। 4 बार फोन किया, 4 बार हाँ ही कह रहा है, 2 बार मिलके भी आ गए, दोनों बार हाँ कह रहे, बस 10 मिनट में आ रहा है, आता ही नहीं। कारण क्या? उसे कुछ समझ नहीं रहा है। उसके जो भी कारण होंगे, उसका जो भी कारण होगा, बट अंतरंग नियामक कारण अंतराय कर्म का उदय। इसी बाकी के चलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। ऐसा ही होता है। इसी पुण्य के इसमें भी ऐसे ही अंदर में पुण्य का उदय है, जो भी प्रकृति का होगा बाहर में ऐसा। जैसे लता मंगेशकर आदि, ये 3-4 बहनें और बाकी की भी उनके भाई आदि थे। बट लता मंगेशकर का आवाज, बाकी का भी आवाज था, पर उसका आवाज, उसके नाम कर्म के स्वर का उदय और साथ में उसके यश कीर्ति का उदय, ऐसा उदय दूसरे भाइयों का नहीं। व्यक्ति विशेष उदय में निमित्त रूप में पुण्य उदय रहेगा और फिर नैमित्तिक रूप में बाहर में वैसे 9 कर्म मिलेंगे। तो हमने प्रकृति बंध देखा, प्रदेश बंध, कितनी क्वांटिटी, परिमाण,
स्थिति बंध कितने काल तक रहेगा और अनुभाग पावर कितनी रहेगी। 2 इंच के 100 मिलीग्राम दवाई के, 200 मिलीग्राम दवाई के, 400 मिलीग्राम जैसी अलग प्रकार की होती है, या पेन ड्राइव में मोबाइल में नहीं देना, इतनी कैपेसिटीज 50 GB की है, 70 GB की, जो भी कुछ होती होगी, तो ये कैपेसिटी है वैसे का वैसा मोबाइल, बट सब चिप हमने ये डाली तो ये 2 GB की कैपेसिटी, इसकी 64 GB है उतनी साइज में कैपेसिटी फर्क पड़ गई, बाहर से सामान दिखता है। तो इसी अनुभाग आदि का होता है। और हमने देखे कोड़ा कोड़ी सागरों के वो गड्ढे का विचार करे और ये सही है, ऐसा नहीं इन्होंने अपने मनगढ़ंत तो कुछ भी लिख दिया कि साहब ऐसा है नहीं और हमने कह दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा ही स्वरूप। क्या स्वरूप है कि उसका उतने काल का ही रहेगा। 30 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, इसी सागरों का होगा। तो इसी स्थिति का होता है। अब 27 नंबर पेज पे 140 नंबर का प्रश्न, 4 प्रकार के कर्म बंधन के कारण क्या है। ये 4 प्रकार के जो कर्म बंधन होते, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, बल, तो बोलते योग। योग मतलब मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का जो चंचलपना होता है, जैसे अभी काया के निमित्त से आत्मा के प्रदेश भी हिल रहे, तो उनका जो चंचलपना होता है, ये काय संदर्भ का योग है। ऐसी कोई भी तीनों प्रकार के योग, आत्मा का परिस्पंदन अपने स्वयं से चलता है, निमित्त रूप में मन वचन काय का ये चंचल मतलब मन वचन काय के निमित्त से होता है। और आत्म प्रदेश, तो उससे क्या होता है, प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, मतलब अपने आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता रहेगा और उससे वो कर्मों को खींच लेता है, मतलब वहीं पे कर्म कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कोई बाहर था और अंदर आ गए, ऐसा नहीं। पहले भी मेरी ऐसी कोई मान्यता थी, बट शास्त्र का आधार देखा तो यहाँ पे कुछ नहीं, आत्म प्रदेशों के वही लगे है। आत्मा अपना मन वचन काय के निमित्त से योग होते रहते। योग कहा था कि 13वें गुण स्थान पर ये तीर्थंकर और ये जो इनके भी ये सामान्य के लिए योग होते रहते, उनसे कितने अनंत कारणों वर्गनाएं ग्रहण होती है सर, ये बात जुदा है। स्थिति में रहती नहीं, आके खिल जाती, अनंत होती, एक समय प्रबल सातावेदनी, उनके मात्र सातावेदनी कर्म के आते आ सकते। आंखों से कुछ भी दिख नहीं रहा, हम आगम का आधार है और मति श्रुति ज्ञान में पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई दूरबीन नहीं कि साहब हमें बताओ कर्म कैसे आते, कुछ भी नहीं दिखे, कुछ नहीं दिखे। और योग कहाँ दिख रहे हैं, प्रकृति प्रदेश में निरंतर है। कोई मान लो ऐसे स्थित बैठा भी रहे तो भी उसके आत्म प्रदेशों का चंचल मन हो रहा है और बंधन हो रहा, बंद हो रहा। मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनिराज सामयिक में बैठे, 3 मूर्त से सामयिक में मन वचन काय के बाहर में वचन और काय की कोई भी क्रिया दिखनी नहीं। और ज्ञानी जी कह रहे उनके सामयिक के काल में भी उनकी मिथ्यात्व आदि सभी प्रकृति का बंध हो रहा है। इस सामयिक कर रहे, संसार नीचे धर्म ध्यान कर रहे, विकल्प में और कुछ भी नहीं, संसार की कोई बातें नहीं, 3 लोग की चिंतन कर रहे या भगवान की जो आज्ञा है उसका चिंतन कर रहे, 6 द्रव्य के स्वरूप का चिंतन कर रहे, और आज कह रहे आप मिथ्यात्व का बंध होता है। हाँ, सही, इसी विचित्रता है कर्मों बंधन, ये सहज होता, ये समझना और छूटने का उपाय ढूंढना, बस इतना ही काम है। अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं तो मेरी शक्ति प्रमाण लेने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी पकड़ना, नहीं समझ में आए 10 बार पढ़ना, प्रश्न पूछना, चर्चा करना, उसमें कोई बाधा है नहीं। तो द्रव्यलिंगी मुनिराज के साथ हम तो मान रहे, तो देखो कितने ध्यान में बैठे, क्या कर रहे हैं। बोलते द्रव्यलिंगी मुनि की 41 प्रकृति का भी निरोध नहीं होता, चतुर्थ गुण स्थान वाली 41 का होता है, उनका उतना भी सभी प्रकृति का आश्रय चलता है। तो बोलते वो करते हुए भी इसी परिणामों में, इसी तो बाहर की क्रिया से कुछ लेना नहीं। तो प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है और कषाय से स्थिति अनुभाग। हमारी जितनी कषाय होगी, जितनी ज्यादा कषाय उतनी ज्यादा स्थिति और अनुभाग। उसका फॉर्मूला दिया हुआ है ऑर्डर में जी सामने, तीसरे अधिकार में होना चाहिए कि स्थिति अनुभाग बंध का कैसे होता है प्रधानों के निमित्त से। तो ये कषाय आदि से होता है। अब ये जो 141 नंबर का प्रश्न भी हमने देख लिया था, प्रकृति बंधन, मोहादि जनक और ज्ञानादि घातक, उनके स्वभाव वाला।
प्रकृति बंध का कर या कर्म के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न देखने के पहले हम उस कर्म की क्या क्या अवस्था होती है वो देखना जरूरी, ताकि हमें आगे फिर सरल जाए। कर्म की जैसे उदय की अवस्था होती है, बंध की अवस्था होती है, सत्ता की अवस्था होती है, उदीर्णा की अवस्था होती है। ये अवस्था क्या होती है? कर्मों में बनती रहती, मतलब कर्म का उदय होना, कर्म का बंध होना, कर्म का स्थिति में पड़ा रहना, कर्म की उदीर्णा हो जाना, इसे क्या कहते हैं? ये भी गोपाल दास जी ने 262 नंबर प्रश्न निकालोगे, पेज नंबर 52, तो ये इसकी 10 अवस्था फेमस है। वो 10 अवस्था को समझ लेते हैं। आपके पास नहीं है, ठीक है, चलो घर पे और किसी के होंगे तो यहाँ पे मंगवा लो, थोड़े दिन के लिए रख लो यहाँ पे जैन सिद्धांत मिशन का, तो सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ देख लेना बाद में, ऐसा कुछ नहीं कल से, क्योंकि 2-4 दिन तो चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सबका इंटरेस्ट दिख रहा है तो मैं सरलता से लेने का भाव है मेरा। देखिए क्या कह रहे, 262 नंबर प्रश्न है, उदय किसे कहते हैं? हम कहते ना, हम सामान्यतः बोलते हुए दिखते, सब क्या करें, कर्म का उदय ही ऐसा चल रहा है, सब क्या करें, अच्छा उदय चल रहा है, इनकी कृपा अच्छी है और अच्छा हो रहा है, तो उदय किसे कहते हैं? तो स्थिति के अनुसार कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। उसकी जैसी जैसी स्थिति होगी, यह है कि इसमें हाँ ले सकते, चलो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, चलो देखना होगा तो देखना। ये कर्मों की 10 अवस्था की चर्चा है, तो उदय किसे कह रहे? स्थिति के अनुसार कर्म के फल देने। स्थिति के अनुसार मतलब हमने कल देखा था ना, 40 कोड़ा कोड़ी की स्थिति है, 70 कोड़ा कोड़ी की, तो उस स्थिति के अनुसार कर्म अपना फल देता है। मतलब क्या होता है, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का दर्शन मोहने का किसी ने आश्रय किया, कर्म बांध दिया कुछ ऐसे, 70 कोड़ा कोड़ी का दर्शन मोहने मानने के लिए 70 कोड़ा कोड़ी काल नहीं लगे, अंचल मुहूर्त में मान लेते। ऐसे कोई विचित्र परिणाम करता है, इतना कर्म मांग लिया उसने, तो वो उसका फल का तक, उसका फल जो मिलता है उसको उदय कहते। उसका फल मिलना मतलब अभी 70 कोड़ा कोड़ी का मान लो अभी बांधा हमने कर्म, किसी ने बांधना नहीं चाहिए कह रहे इसी उदाहरण के लिए, किसी ने बांधा तो 7000 वर्ष तक तो आपदा काल रहे। ये ऐसा क्यों है? बस ऐसे करना नहीं होगी, सर्वज्ञ की इसी आज्ञा है, हमें अभी नहीं पकड़ में आएगा, आगम कह रहे तो मान लेना, हम अभी निर्णय नहीं कर सकते। वो बोलते 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए 100 वर्ष, तो 70 कोड़ा कोड़ी के लिए 7000 वर्ष तक वो उदय में नहीं आए। उसके बाद में उसकी उदय चलेगा जो बाकी का काल तक चलता रहेगा। 70 कोड़ा कोड़ी में 7000 वर्ष छूट, इतने काल तक निषेक रचना के अनुसार उसका उदय चलता है। पहले ज्यादा उदय आएगा, फिर कम 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 होते होते आएगा। अच्छा, ये तो अभी का आ रहा है, इसके पहले भी बांधा हुआ, इसके पहले भी बांधा, इसके पहले भी, ऐसा सब बहुत समय में बांधा हुआ, एक समय में भी उदय में आ जाता। ऐसा कोई जरूरी नहीं अभी का 70 कोड़ा कोड़ी तक अभी जो बांधा है वही आएगा और बाकी का नहीं, बहुत समय में एक साथ भी आता रहता उदय। अब उस उदय का फल क्या होता है? जैसे अभी अंतराय कर्म का उदय आया, अंतराय कर्म का उदय मान लो तीव्र चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे भेद होते, तीव्र मंदा आदि चलता है, तो उस संदर्भ का अंतराय कर्म का उदय मान लो 3 दिन तक चलना है। मैंने जैसे उदाहरण लिया, कुछ छोटा सा काम है, कारीगर को बोला फोन करके और बस 10 मिनट का काम है, बट वो काम के बिना हमारा काम अटक रहा है मान लो, तो हमारे मान लो 3 दिन तक उसकी रिलेटेड अंतराय कर्म का उदय, तो 3 दिन तक उस उदय में वो फल में उस कारीगर को इच्छा ही नहीं होगी। मान लो उस कारीगर से ही काम होना तीसरे दिन ही होना, तभी उसका मतलब क्षय होने वाला है, तो 3 दिन तक उसको वैसा भाव ही नहीं आएगा। और उस निमित्त से हमें जो अंतरंग में आकुलता हो रही, दुख हो रहा, ये उसका फल, ये उदय का फल। हमारे जैसे परिणाम हो रहे, हम आकुलित हो रहे, वो आ नहीं रहा है, हम यूज नहीं कर पा रहे, हमारा काम अटका हुआ है या कुछ भी चल रहा है छोटे से छोटे में, तो वो उदय का कर्म का फल हो गया। ये फल निरंतर मिलता रहता है, निरंतर। अभी अभी हमें केवल ज्ञान आवरण कर्म का फल मिल रहा है, इसलिए केवल ज्ञान 3 लोग 3 काल जानने में नहीं आए। हमें मन पर ज्ञान और कर्म का फल मिल रहा है, हमें आपके मन की इसकी मन की जानने में नहीं आए।
विशिष्ट भी हो सकता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, समझिए। कोई अभी वर्तमान में बहुत परिवार के लिए करता है, घर के लिए करता है, सबके लिए करता है, बट उसके यश नाम कीर्ति का और साता विद्या का उदय नहीं, तो उसे कोई पूछता ही नहीं, भाव ही नहीं, ये दुखी होता। मैं इतना कर रहा हूँ, 10 साल से मैं परिवार का इतना करता हूँ, घर का इतना करता हूँ, मित्रों का इतना करता हूँ, समाज का इतना करता हूँ, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कोई मुझे पूछता भी नहीं, कोई 1-2 अच्छे शब्द भी नहीं कहता है, तो उसके यश नाम कीर्ति का और साता विद्या का उदय का अभाव है। मतलब अभी अयश नाम कीर्ति का या असाता विद्या का उदय हमें ऐसा फील होता। सब हम तो हर वर्तमान में तुम कर रहे हो, भूतकाल के तुम्हारे उदय में अभी आ रहे ना, उसका फल तुम्हें मिल रहा। अभी तुरंत तुम कुछ अच्छा करोगे तुरंत फल मिलेगा जरूरी नहीं, फल बाद में भी मिल सकता, उसका आबादा काल होने के बाद मिलेगा। अभी जैसे टोडरमल जी साहब का उदय में हम कहेंगे साहब इतनी अच्छी तो जीव जी, इतना लिखा, पूर्व का उदय, पार्श्वनाथ भगवान का उदय है, तीर्थंकर बनने तक, मतलब समवशरण केवल ज्ञान होने तक उदय में आए। क्या करें, बांध के रखा, उदय में आए, वह किसी को छोड़ा नहीं जाए, उसका फल मिले, ये बात जुदा है। अब वो ज्ञानी थे पार्श्वनाथ भगवान, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने स्वभाव में लीन है, बाहर में जो चल रहा है शरीर में चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग अवस्था होगी। बट उदय चलता रहेगा, कब तक? जब तक वो कर्म वो अपना फल नहीं देके जाता, उदय रूप में, उदीर्णा रूप में, या जैसे भी, या तो आप कर्षण नहीं हो जाता। अभी ये क्या है हम समझ रहे, समझेंगे तो वहां जब वो मिलता ही है, ये सब एक साथ इतना चलता है, हमें इसको शांति से बैठ के समझना पड़े। हमें अभी मैं तो मेरी शक्ति प्रमाणे 1-2-3 उदाहरण लूंगा, ज़्यादा ले नहीं सकता क्योंकि वो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा फिर। बट अपने को लगाना है इसको कि कैसे होता होगा। तो अपने साथ में कोई भी प्रसंग घटता है तो उसको हमें कर्म के साथ ही जानकारी अच्छे से रहेंगे तो हम लगा लेंगे तो शांति से रहेंगे। हो सकता है ये कर्म उदय में होगा, मोटा मोटी हमें एग्जैक्ट नहीं जान सकते, बट मोटा मोटी कह सकते ये उदय होगा इसलिए नहीं हुआ, शांति धारण करो। अभी और ज़्यादा आकुलता करोगे, और ज़्यादा आर्त ध्यान करोगे तो ज़्यादा तीव्र बंद हो जाएगा, हम ये काम नहीं करना है, ऐसा करके हम छूट सकते। इसीलिए हम कर्म की जानकारी कर रहे हैं, इसीलिए करना चाहिए इसकी जानकारी। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? उदय। जैसे हमें लगता है ना, नहीं साहब ऐसे कैसे हो सकता है, ये श्रेणिक राजा को कैसे जेल में डाल सकते हैं, उसका उदय ऐसे कर्म का उदय निमित्त रूप में वो कोणिक आए, कोणिक के पुण्य का उदय है। राजा के घर में पलना, तो माँ ने कहीं डाल भी दिया तो श्रेणिक को ऐसा भाव आएगा, श्रेणिक निमित्त बनेगा। और कुणिक का राज दरबार में ही रहने का, राज को भोगने का ही उसका पुण्य का उदय, उसका सिर्फ थोड़ा 2-4 घंटे जब तक उसको डाला होगा वहां पे, जहाँ भी डाला होगा, अभी तो प्रथमा की घटना स्कूल कथन है, तो 2-4 घंटे तक उसके पाप का उदय था। और जैसे पाप का उदय खत्म हुआ, पुण्य का उदय आया, श्रेणी को भाव आया, तुमने क्यों उसको डाला, वो लेने चला जाए, या जो भी कुछ प्रसंग घटेगा लेके आएगा। और इसके पाप का उदय हो रहा है, चंद्र प्रकृति रहती हुई भी उतने काल तक पाप का उदय, तो आप पुण्य को ऐसा भाव आएगा इसको जेल में डालो। श्रावकोत्तम रह के भी ऐसा भाव आए, वहां कुछ चलती नहीं, किसी की चलती नहीं, तीर्थंकर की चलती नहीं, तो श्रेणिक तो अभी तो तीर्थंकर प्रकृति सिर्फ सत्ता में पड़ी, अभी उदय में थोड़ी आई, इनकी तो उदय में आ गई, चालू हो गई, जन्म कल्याणक हो गया इनका। वहां लेके गए थे मेरू पर्वत पर, किसको? पार्श्वनाथ को। ये सब होता है, कर्मों का ऐसी विचित्रता, और वहां कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाहर वाला अपने, हमें ऐसा लगता है यार ये तो इतना अच्छा व्यक्ति था, मेरे साथ आज ऐसा कह रहे, इतना 10 साल से इसने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, आज ऐसा क्यों कर रहा है? अरे वो तुम्हारे साथ इसलिए 10 साल तक वो अच्छा तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा था, उसके संदर्भ में तुम्हारे पुण्य का उदय था। आज खराब कर रहा है, आज उसके संदर्भ में पाप का उदय हुआ है तुम्हारा, तो उसका जरूरी कुछ नहीं। सब इनका भाई का कितना अच्छा जमता था, चारों भाई कितना प्रेम से रहते थे, पता नहीं क्या हो गया, अभी हमने इतना देखा है पूरा परिवार का इतना मस्त था, कहां से हो गया? तो अभी पाप का उदय आ गया। ऐसे इसी हो, जैसे राम को अभी जंगल जाना, निकलना है, अभी अयोध्या में रुकना उनकी योग्यता नहीं, उस क्षेत्र में कर्म का ऐसा फेरा होने वाला, तो बराबर दशरथ को भाव आएगा इसको राजा बनाने का, भाव एकदम निर्मल।
और साथ में कई कई को ऐसा भाव आ गया, अरे ये बन गया तो भरत का चला जाएगा, तो इसको बांध के रखना है, तो उसको ऐसा भाव आएगा। अब वो होने के पहले उसने ऐसा कमिटमेंट दिया होगा दशरथ ने कि तुम मांग लेना, वो बोली आज नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब मांगूंगी। ये सब बराबर चलता है, बराबर चलता है, क्रमबद्ध से चलता है और बराबर निमित्त नैमित्तिक संबंध में चलता है। कर्म की व्यवस्था बराबर वैसी हो। फिर तुम राम की और सीता की कितनी भी कुंडली मिलाओ, उस सीता को जंगल में उनके साथ जाना है, बराबर वो उसने रावण का ऐसा होना है, बराबर वो सब बराबर घटता जाए। कर्म के उदय, हम प्रकरण कहाँ से ले रहे, हम अपने प्रकरण से हट नहीं रहे, घबराना नहीं, उदय की बात चल, हम प्रचमान योग से उदय को लिंक कर रहे, उदय। और ऐसा नहीं किसी को विश्वास नहीं होगा, साहब हम थोड़ी मानते हैं इसका क्या, ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे अभी इंदौर की घटना सबने सुनी हो, मेघालय में जाके मारा उसको, वो एकदम प्रेम कर रहा है उसके साथ, और जिसको कोमल हृदय का कहा जाता है वो श्री उसके मारने के लिए प्लानिंग कर रहे। क्या कर सकती उदय, इसने कुछ बिगाड़ा नहीं, वो इसके ऊपर डांट रही तो भी ये प्रेम ही कर रहा है, ये अच्छे से बर्ताव कर रहा है। जब से इसकी एंगेजमेंट हुई, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, अभी जो लड़की ने मार दिया ना उसको मेघालय में, कहां से, उसी के साथ क्यों उदय में आया। आप कहेंगे कौन सा कर्म है, उसके पाप का कर्म, असतवेद, क्योंकि असतवेद के बहुत सारे वेद प्रभेद है। पाप का उदय आचरण सब ऐसे ऐसे सहयोग मिलते हैं, पुण्य का उदय बाल बाका नहीं करेगा कोई। तो ये सब कर्म का, तो ये उदय के आते, तो उदय में अभी देखो बांध के तो रखे, आज के बांधे नहीं, इसके पूर्व भोग की भी बांधे हुए, इस भोग की भी बांधी रहे, चली रहा है। इसने अभी दलदल में फंसे, और वो भी दुखमा काल में कितने आर्त रोदर ध्यान करते हैं, बात बात में करते नहीं, सब ऐसे होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे करते 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 कितने बांध रहे। अभी तुरंत छूटेंगे नहीं, घबराना नहीं, अभी तो ज्ञान करेंगे, ज्ञान करके वो कला सीखेंगे। जो जिनेन्द्र देव बताना चाहते कैसे हम भिन्न भिन्न रह सकते, कमल जैसे कीचड़ में भी भिन्न रहता है, तो हमारे भी अभी उदय में आते रहेंगे। कब तक आते रहेंगे, 13वें गुण स्थान तक हमारा जब तक आता है तब तक छूटेगा नहीं। कर्म उदय 13वां गुण स्थान कब आने वाला, नजदीक जल्दी आए, हम निकट हो नहीं सकते। भावना तो अच्छी पानी चाहिए, और क्या, उसी में तो कोई पैसे लगते नहीं, भावना बांधे। तो जब तक 13वां गुण स्थान है तब तक उदय आता रहे। वैसे तो चौथी में भी उदय है, बट बंद नहीं, इसलिए मैंने उसको गौन कर दिया। तो तब तक उदय कर्म का फल आएगा। इसमें जो ज्ञानी जी होता है वो पुण्य और पाप दोनों उदय के कर्म में उसका ज्ञाता दृष्टा रहता है। कर्म फल में उदय मतलब कर्म फल से हम लिंक करना चालू कर दिया हमने, उसमें वो ज्ञाता दृष्टा रहता है। उसके पास एक कला आ गई, जैसे पुण्य का उदय या पाप का उदय, चारित्र इसमें कुछ ना कुछ कमजोरी वश करेगा, बट श्रद्धा ज्ञान अपना काम करे। श्रद्धा ज्ञान मतलब श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय। श्रद्धा गुण में गड़बड़ नहीं, ज्ञान गुण में गड़बड़ नहीं। श्रद्धा और ज्ञान गुणों का धारी अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली में गड़बड़ नहीं, गड़बड़ पर्याय। और ये श्रद्धा और ज्ञान इस पाप पुण्य के उदय में एक लीन क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि उसे इसका भान हो गया, अनंत गुणों के समरूप द्रव्य का भान हो गया। उसने श्रद्धा ने हम कर लिया, मैं एकमात्र त्रिकाली शुद्ध आत्मा, ऐसा भान हो गया है। ज्ञान को भी इसकी जानकारी हो गई, चारित्र ने जैसी इन दोनों को जानकारी और श्रद्धा हो गई, अनंत अनुबंध की कषाई छोड़ दी। अभी आप प्रत्यक्ष ज्ञान की है, उसकी बच्चे रहेगी, थोड़ा टाइम रहेगी, और कोई बाधा नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं, बड़ा काम हो गया, बड़ा काम हो गया। तो पुण्य के उदय में भी ज्ञानी जीव उछलते नहीं है, पाप के उदय में भी डिप्रेशन में जाते नहीं। और बाहर में जितना भी डिप्रेशन बढ़ गया नहीं, डिप्रेशन का कारण क्या है, क्या कारण, इस पर कोई फोकस नहीं दे नहीं सकते। बाहर वाले को बोलते क्या डिप्रेशन हो, क्या प्रॉब्लम है, 2 दवाई ले लो, खत्म। थोड़ा सा हंसो, थोड़ा सा ये करो, थोड़ा घूमने चले जाओ 2 दिन, वो उपाय क्या देंगे, टोटल जी साहब की भाषा में बाहर के उपाय देंगे। जिन धर्म क्या करेगा, ये उपाय काम करेगा, टेम्पररी,
क्यों? तुम्हें 2 दिन घुमा के आ गया, तुम्हारे पुण्य का उदय, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, घर वाले के बहुत। अब वो क्या हर रोज तो नहीं लेके जा सकती घुमाने को, कितना लेके जाए? तुम्हें तो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना। तो परमानेंट सोल्यूशन बस यही, इसको जानकारी कर, कुछ भी कर, अपने स्वभाव के, अपने वैभव, तो फिर कोई चिंता नहीं। क्योंकि ये बाहर के उपाय परमानेंट है ही नहीं। 10%, 5% भारतवासियों को डिप्रेशन होने लग गए। डिप्रेशन का कारण सिंपल 2 ही, इच्छाएं असीमित है परद्रव्य के संदर्भ में। परद्रव्य कुछ मुझे सुखी कर नहीं सकता, ये निर्णय नहीं, तो परद्रव्य ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसी सीमाएं असीमित हो गई। और अंदर में अंतराय कर्म और पाप का उदय हो नहीं रहा, चाहना बहुत है, हो नहीं रहा, डिप्रेशन में चला जाए, सुसाइड कर देता है, मार देता है 2-4। अमेरिका में क्यों बंदूक लेके जाता है 14 साल का बच्चा और अपने टीचर को मार देता है, बाकी मित्रों को मार देता है? क्यों कर रहा है? तुम उपाय गलत करा रहे हो। यहाँ पे जिनवानी के पास आना पड़ेगा उपाय ढूंढने के लिए। वो कहेंगे देख तू ये कर्म व्यवस्था को समझ और निकलने का प्रयास कर। उपाय ही कुछ भी करके समझना पड़े, भले करना नहीं होगा, रहो कुछ भी रहो, हम समझेंगे। नहीं समझ में आता 50 बार प्रयास करें, हम छोड़ेंगे नहीं। हम चीटी की बात है, चीटी 50 बार गिरेगी, 51 बार प्रयास करेंगे, छोड़ेंगे। ये उदय की ऐसी विचित्रता है। जैसे अभी हम कर्म उदय की बात कर रहे हैं ना, कोई लोग खुश है, कोई लोग बहुत दुखी। जो 241 लोग चले गए और जो हॉस्टल में थे अहमदाबाद का, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, तो अभी जिनका आयु खत्म होनी, कर्म का उदय बराबर इसी भाव आए, और जिसकी आयु बची ऐसे उदाहरण भी आ रहे हैं। एक अपना उदाहरण शेयर कर रहा है, मेरे को जाना था, मैं बस माँ के पैर ही पढ़ रहा था। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो देख लेना, पढ़ लेना। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, टिकट उसका बुक है, उसी फ्लाइट में माँ के पैर भी पड़े। माँ बोले थोड़ा और रुक जाना, तो उसके भाव बदल गए, गया नहीं तो बैठा नहीं हुआ, फंस गया। एक लड़की 25 साल की ट्रैफिक में फंस गई, पहुंच ही नहीं पाई, 10 मिनट लेट पहुंची, मिलने नहीं बैठा। 1 घंटे बाद पता चला आयु बाकी, कर्म का भी आयु, कर्म का उदय, मनुष्य कर्म बाल बाका नहीं कर सका। और सब ऐसे जुड़े हो सकते, उसका तो ये हो गया ट्रैफिक की वजह से हो गया। ट्रैफिक, अरे जो फ्लाइट में बैठा रमेश, श्रद्धा नहीं हमें, वो चल के निकल रहा है। अभी इसके बावजूद भी तुम्हें सर्वज्ञ के ऊपर श्रद्धा नहीं, तो फिर तुम्हारे जैसे अभी सुबह हम नहीं समझ सकते। सर्वज्ञ कह रहे 1 लाख लीटर उसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ है, इतने आसपास वाले वो हॉस्टल में बाकी के बच्चे 40-50 लोग उधर के मर जा रहे हैं, जितने भी गए होंगे, और ये वहां बैठ के भी जिता रहे, बाहर निकल के चलते आ रहे। क्या करोगे आप उसको नॉर्मल खरोच आ रही है, वो भी खरोच कुछ भी नहीं, चल के निकल रहा है, उसका वीडियो दिख रहा है वहां। और क्या कहोगे आप? अब इसको क्या कहोगे आप? आश्चर्य करके रहते हैं, आश्चर्य नहीं, ये कर्म का उदय। उसके आयु कर्म बची है, कुछ नहीं हो सकता। उसका पुण्य कर्म बचा है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो। उसका बाजू में भाई बैठ के कुछ नहीं कर पाए, खत्म हो। विचित्र, एक कोई व्यक्ति आया था जो इस फ्लाइट में था। मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूं? हम उदय के साथ लिंक कर रहे हैं। कर्म दिखते नहीं, नो कर्म दिखता है, बट हम उदय के साथ लिंक करते आएंगे तो सहजता आ जाए। उसकी पत्नी थोड़े टाइम पहले कार कर गई, उसकी इच्छा थी कि मेरी अस्थियों को या मेरी जो भी भस्म होगी तो मेरे गांव में डाल के आ। तो उसके लिए वो आया था। घर पे 2 बच्चे थे, 5 साल के, 4 साल के, जो भी होंगे, उनको छोड़ के आया किसी के पास कि इसका एक ख्वाहिश पूरी करके आ। वो करके उस फ्लाइट में बैठा, वो भी चला। अब 2 बच्चे बचे, अभी जो भी उनकी उदय की, उसके पिता या माँ गुजर गए, पिता गुजर गए, माँ ही गई। क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। ये कर्म का चक्कर इतना गजब वाला है, इसमें छूटने के लिए द्रव्य कर्म में, नौ कर्म में कुछ भी नहीं करना, बाहर में कुछ भी नहीं करना। इससे छूटने के लिए अंदर में भाव कर्म का अभाव करना है और अपने द्रव्य को ऊर्ध्व करना है, अनंत गुणों के समूह त्रिकाली द्रव्य। इतना सा काम, इतना ही जैन धर्म। जैन धर्म कठिन नहीं, कठिन मान के रखा, सब इतना सब करना पड़ता है, इतना कुछ भी नहीं करना। ये बाकी 28 मूल गुण है, 84 लाख उत्तर गुण है,
या तुम्हारे बाकी के जो भी 11 प्रतिमा सब 3 संधि काल में सामयिक में बैठना पड़ेगा, फिर सचित नहीं खाएंगे, फिर अष्टमी को प्रोषित करना पड़ेगा, कुछ भी कठिन नहीं लगता। जब इसका भान हो जाता है एक स्वभाव का, तो उसके लिए फिर सब करने को तैयार हो जाता है। वहां कोई किंतु परंतु कुछ नहीं करेगा। तो किंतु परंतु कब तक चलेगा? जब तक इधर जैसी उदय की विचित्रता है, ऐसे हमारे जीवन में ये प्रत्यक्ष घटना होती है ना, उस एंगल से हम लिंक करेंगे और कर्मों का थोड़ा सा ज्ञान रह के ये करेंगे, हमारे साथ भी जीवन में कुछ घटेंगे, तो उस उदय में से नए कर्म तीव्र न मान के सहजता रख के हम छूटने का उपाय करें। इसलिए हम पढ़ रहे हैं और कुछ भी फायदा। तो ये कोई अपने को कोई याद करके कोई परीक्षा दे के 98 लाना नहीं आए तो ठीक है, हम कोई उसके अगेंस्ट में नहीं, पर भाव समझ में आने जरूर। तो क्या कह रहे वो उदय की परिभाषा थोड़ी 19-20 भी समझ में आई, याद नहीं रही, एक आध शब्द आगे पीछे मेरा तो याद नहीं रहता, बट भाव समझ में आ गए तो काम हो जाए, और भाव नहीं समझ में आए तो याद करना भी काम का नहीं। तो आप ये कह रहे हैं स्थिति के अनुसार कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। उस कर्म का वैसा वैसा फल जो आता है उसको उदय कहते हैं। उदीर्णा किसे कहते हैं? स्थिति पूर्ण होने के पूर्व ही कर्म के फल देने को उदीर्णा कहते हैं। मतलब जैसे अभी फ्लाइट का ही उदाहरण लिया हमने, अब वहाँ पे एक डॉक्टर और एक उसकी मिसेज थी, जो भी, या डॉक्टर मिसेज होगी, जो भी लंदन जा रहे थे, 3 बच्चे थी, सेल्फी लिया था उन्होंने, बराबर। अब वो 3 बच्चों ने मान लो पूर्व भाव में आयु बांधी होगी, उन्होंने मान लो 80 साल की या 100 साल, मोटा मोटी पंचम काल में 120 साल की उत्कृष्ट आयु मानी गई, मान लो उन्होंने 100 मानी, केवल एग्जैक्ट जाता। अब उनके मान लो 10 साल में ही काल कर गए, 10 साल में फ्लाइट में ऐसा है कि वो खत्म हो, जितनी भी आयु होगी बच्चों की या हस्बैंड वाइफ की 50-60 की, जितनी 40 की होगी बड़े। अब बांधी जी 100 की, बट 50 में ही खत्म हो गई, उदीर्णा हो गई। आयु की उदीर्णा कैसी हुई? वो घटना घटी और मान लो वो जैसी वो नीचे गिरी, उसके 10 मिनट में वो काल कर गए, मान लो, या 2 मिनट में काल करे, बट वो जब काल उनका ये शरीर छूटने वाला था, उसके अंतर मुहूर्त पहले बाकी के 40-50 साल की आयु भोग ली, बाकी की भोग ली, हमें नहीं पकड़ में आ सकती, उदीर्णा होके चली। बाद में आने वाली थी, 40 साल तक आने वाली थी आयु उदीर्णा। हमें लगता है ना सब इतने यंग लोग कैसे काल करके जा रहे हैं, 20 साल में, 40 साल में, 45 साल में अटैक आ रहा है, हाथ नहीं आ रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, टेबल टेनिस की कुछ क्या करें, कुछ भी रहे कैसे। फिर भले हम बाहर से निमित्त में सब वो वैक्सीन ही बेकार है, फिर यही बेकार है, वैक्सीन बेकार है तो जिन्होंने वैक्सीन ली सब चले जाने चाहिए। आरोप तुम जो दिखता है उसके ऊपर टोपी लगाओ, बट मेन कारण कर्म, द्रव्य कर्म, निमित्त रूप, नो कर्म कुछ भी कारण नहीं। तो आपने भावों की भी उदीर्णा हो सकती है, जैसे अभी जो वर्तमान मनुष्य मिला है, तो कोई अपने 4-5 भाव पहले अच्छा किया होगा तो ही मिला, फिर उसके बाद के जो भाव बीच के गए तो वो सब खराब जिसे करेंगे तो वो अबाधा काल में पड़े हैं, तो वो बाद में उदय में आएंगे। अपने को इससे 5 भाव वाला भी मिला होगा, उसके बाद के भाव यदि कोई खराब करेंगे तो वो भी तो उदय में आएंगे, तो वो भाव की भी उदीर्णा हो सकती है। इससे 5 भाव बाद अपने को ये खराब मिलना है तो वो भी 3 भाव में सिमट जाए, 1 भाव में खत्म हो जाए। अच्छा प्रश्न अच्छा है आपका, प्रश्न अच्छा है। जैसे वर्तमान में मनुष्य भाव चल रहा है, अभी हमें जिन धर्म आदि इतना सब अच्छा सहयोग मिला, तो हो सकता है 5 भाव पहले कुछ अच्छा किया होगा, उसकी वजह से अभी मिल रहा है, और बीच में 2-3 भाव कुछ खराब काम किए होंगे, मतलब उस भाव में जहाँ भी रहेंगे, तिरेंज में रहेंगे, जहाँ भी रहे होंगे, वटेवर देव में रहे होंगे या कहीं भी रहे होंगे, तो एक्चुअली उस भाव में वो जो काम किया है जो भी, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ कर्म बंधन तो चल ही रहे, तो उसका जब उदय आना है, मान लो अभी जब उदय नहीं आया तो बाद में आना है तो आ सकता है, और उसकी भी उदीर्णा होनी तो हो सकती, पहले हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। जैसे उदीर्णा कैसे होती है बताता हूँ। अभी जैसे श्रेणिक राजा ने नरक की आयु बांध दिया आगे वाली, वो आयु 33 सागरोपम की थी, और उसने परिणाम ठीक कर लिए उदय में आने के पहले ही, वो घट गई, उसकी स्थिति घट गई। हो सकता अपकर्ष काल उन्होंने 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के दर्शन मोहनीय का बंद किया, दर्शन मोहनीय कर्म का
बट परिणाम सुधार कर लिए, सम्यक दर्शन करने के पहले अंतकोड़ा कोड़ी कर दी, तो बाकी के कर्मों की अपकर्षण हो गया होगा, उदीर्णा हो गई होगी, जैसे केवल एग्जैक्ट जानते हैं हम, तो स्थूल रूप से कह सकते हो सकता पाप कर्म का भी और पुण्य कर्म का। अभी मान लो हमारे 2-3 भाव पहले खराब काम किए हो, अभी उदय में मान लो नहीं आए, आबादा काल में होंगे मान ले, अब हम परिणाम ठीक कर लेते, अपने परिणाम एकदम निर्मल कर लेते, कोई छल कपट पंचम काल वाले जैसा नहीं करते, अपन सिंपल हो जाए, ठीक है, अपना अपना काम करना, स्वाध्याय धर्म आराधना करना, घर गृहस्थी की जितने कर्तव्य करना, आजीविका करना, बस इससे ज्यादा अभी उलझना नहीं, और भी कुछ बाकी के कुछ भी नहीं करने, जमे नहीं, हम अपने आप को सीमित कर ले, तो ये भी पुरुषार्थ में आए, ये विशुद्धि में आए। इस विशुद्धि के बलबूते पे नहीं, हमें वो कर्मों का नाश करना या उदीर्णा करना या अपकर्षण करना या संक्रमण करने के लिए नहीं कर रहे पाप वाले कर्मों को, हम सहज में, हमें ये धर्म अच्छा लगता है, सहज में हम ये कर रहे हैं, और निमित्त नैमित्तिक से उनकी उदीर्णा होनी, उनका अपकर्षण होना, उनका संक्रमण होना, जो भी कुछ होना पाप का हो जाए, उसको करने के लोभ से करेंगे तो पाप बंद ही होगा, वो लोभ नहीं करना। हम अपने अभी वर्तमान और भविष्य के लिए परिणाम ठीक कर रहे हैं, फिर भूतकाल के जो भी बंधन हुए खराब हुए होंगे तो उनका जो होना है हो जाए, अच्छे होंगे उनमें बढ़ना है तो बढ़ना है बढ़ जाए, नहीं बढ़ना है नहीं बढ़े, हमें कुछ नहीं, अभी हमें कर्म का ही संन्यास लेना है, हमें कर्म का फल ही नहीं चाहिए, तो हमारे क्या प्रॉब्लम, हमें कोई बाधा नहीं। तो आपके प्रश्न का सामान्य उत्तर इतना ही है, जो 5वें भाव पहले अच्छा किया था, मान लो वो अभी उदय में आ रहा है, इसके लिए अभी सब ठीक चल रहा है, 2-3 भाव पहले कुछ खराब किया होगा, तो अगर हम अपने परिणाम ठीक नहीं करें और उनका अगर उदय में आना है तो उदय में आके फल दे सकते हैं, हमारे परिणाम ठीक हो जाए, सहज में हो जाए, उसके करने के लिए नहीं, हमें अपने परिणाम नहीं, अभी इसमें नहीं करना, दुनिया कुछ भी करे हमें सीधा सरल ही रहना है, सदाचार युक्त जैन धर्म जैसा कह रहा है वैसे जीवन जीना है, ऐसे हमारे परिणाम कर ले तो उनकी उदीर्णा होनी हो सकती है, संक्रमण होना हो सकता है, घटनाएं घट सकता है, जो भी होना है हो सकता है, कोई बाधा नहीं हो सकती, आराम से हो सकता, कर सकते। अभी जैसे द्वीपायन मुनिराज थे, भावलिंगी थी, उनकी 22 सागरोपण की आयु थी, बट परिणाम खराब हो गए तो आयु एकदम घट गई, वैमानिक का आयु भवंतरिक में आ गई, तो पुण्य का भी घटना हो सकता है, पाप का भी हो सकता है। जैसे किसी को बाद लो पुण्य का उदय नहीं था, बहुत गरीबी थी, कोई भी उदाहरण ले लो व्यक्ति का, और बाद में पुण्य का उदय आया और तत्व का ज्ञान नहीं, बहुत मस्ती कर, बहुत पुण्य के उदय सहज में आ गया, 100, 200, 500 करोड़ हो गए, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई, कुछ भी हो गया, और उसमें बहुत मस्ती की, बहुत बुरे काम किए, अपनी सत्ता थी उसका दुरुपयोग किया दूसरे लोगों का, तो उसने क्या किया, जो पूर्व का पुण्य वो भी घट जाता है वो करने से, निमित्त नैमित्तिक संबंध, और अभी पाप कर्म करके आदि के लिए पाप बांध दिया, तो इसलिए पुण्य के उदय में भी जो शांति से रहता है उसका काम ठीक हो जाता है। उसके लिए तत्व ज्ञान पहले अच्छा जरूरी है, और तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो फिर भोगवाद में वो खत्म हो जाता, और थोड़े काल का रहता है, 50-100 साल जितना भोग रहता है, और भोग होने के बाद में जैसे पुण्य खत्म होगा पाप चल, तो दोनों चीजें हो सकती, बुरा काम किया होगा उसकी उदीर्णा आदि भी होनी तो हो सकती है, नहीं होना है, नहीं किया परिणाम ठीक नहीं, सब काम अपने परिणामों पे, हमें कर्मों में कुछ भी नहीं करना, शरीर 9 कर्मों में भी कुछ नहीं करना, हमें जो कुछ करना है अपने परिणामों में करना। इसलिए टोडरमल जी चारों जगह बोले, परिणाम बिगड़ने का भय रखना, परिणाम सुधारने का प्रयास करना, जो कुछ है सब परिणामों पर डिपेंड। परिणाम मुख्यतः से 3, पाप के, पुण्य के और धर्म के। धर्म मतलब शुद्ध परिणाम, पुण्य मतलब शुभ परिणाम, और पाप मतलब अशुभ परिणाम। फिर अशुभ परिणाम के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग सब आ जाए, मतलब हिंसा, चोरी, झूठ आदि के भाव, क्रोध आदि के भाव सब उसी में आ जाए, और पुण्य के इसमें दान व्रत शील तप आदि के भाव आए उसमें सब, जो भी अपने अच्छे भाव उसको कहेंगे। और धर्म में ना पुण्य ना पाप, बस ज्ञाता दर्शन, ज्ञायक जानते देख रहे उतने मात्र। तो हम क्या देख रहे थे, उदीर्णा, तो कर वो ऐसी उदीर्णा आ जाता, उदीर्णा को वो बच्चे का उदाहरण लिया मैंने, या कोई भी ले सकते, तो इसमें आश्चर्य करने जैसा कुछ नहीं। और पंचम काल में वो कहीं खड़े खड़े चले गए, बैठे बैठे चले गए, अरे भैया मैं 2-3 दिन पहले कहीं शाम में कह रहा था, अब अपन आश्चर्य कर देना, तो साहब अभी आधे घंटे पहले तुम उनको देखा था, बहुत अच्छे थे, क्या हो गया अचानक चले गए। अरे आश्चर्य तो ये होना चाहिए, मान लो 40 साल की या 50 साल 70 साल की आयु में गए होंगे, जब भी गए होंगे
नव द्वार खुले छे, अब तक वो आयु मतलब शरीर जीव उड़ाने और आयु उड़ा हुआ आश्चर्य होना चाहिए, इतने टाइम तक कैसे उड़ाने? 40 साल तक नव द्वार तो खुले, अपने आंखें कान आदि सब खुले, कभी भी उड़ सकता है जीव, उड़ने के लिए क्या लगता है जरूरत? तो ज्ञानी जी इसीलिए कहते हैं इसमें आश्चर्य करने जैसा कुछ भी नहीं है, सब कर्म के उदय उदीर्णा के अनुसार सहज में हो जाता। हाँ, देवों की आयु की उदीर्णा आदि नहीं थे, उदीर्णा मतलब उनके उतने भोगते ही हो जितना रहता है। उपशम किसे कहते हैं? 264 नंबर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति का प्रकट नहीं होना उपशम है। इन पर्टिकुलर बीच में किसी को कोई शंका हो तो बीच में पूछना है तो पूछ सकते, तो तभी के तभी सबको फायदा हो जाएगा, नहीं पता रहेगा तो देख के बता सकते शास्त्र से। उपशम किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त, मतलब निमित्त रूप में कुछ ना कुछ रहेगा और कर्म की शक्ति प्रकट नहीं। कर्म की शक्ति प्रकट नहीं हो रही मतलब कर्म उस समय में उदय में नहीं आ रहा, प्रगति नहीं हो रही, नीचे बैठ गए। वो सामान्य उदाहरण सबको पता होगा, पानी में नीचे भस्म बैठ गई राख, तो ऊपर पानी एकदम निर्मल और फिर बाद में किसी ने कुछ हो गया तो वापस भस्म ऊपर आ गई तो वो मलिन हो गया। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपने सम्यक दर्शन होता है पहली बार अनादि अज्ञानी को, तो उस समय में उसके मिथ्यात्व और 4 प्रकृतियां है, क्योंकि उसकी 5 ही अनंतानुबंधी, ये 5 प्रकृति उपशमित हो जाती। उपशमित मतलब उतने अंतर्मुहूर्त काल के लिए उनका उदय नहीं होता है, तो उनका उदय नहीं है। उस समय जीव का जो भाव होता है उसको सम्यक दर्शन का है, प्रथम शब्द सम्यक। उस समय जीव का भाव क्या होता है? मैं त्रिकालीय आत्माओं में ऐसे श्रद्धा करने वाला, मैं त्रिकालीय आत्माओं में ऐसा जानने वाला होता है, मैं त्रिकालीय आत्माओं में ऐसा अनुचरण करने वाला होता है। उसी समय में उसके वो भाव होते हैं। तो उपशम, ये उपशम क्यों? वहां जीव ने क्या किया उपशम करने के लिए? परद्रव्य में कुछ भी नहीं, कर्मों को कहा भैया अभी थोड़ा आधा घंटे के लिए बैठ जाओ ना, अभी बस हो गया, अभी मुझे बाहर निकलना है। वो कहेगा मैं ऐसा कर निकलूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मिथ्या तो गया नहीं। क्यों मिथ्या तो गया नहीं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता है। आपने मुझे कहा और मैं नीचे बैठ गया, ऐसा होगा ही नहीं। मैं अपनी योग्यता से नीचे बैठूंगा, तुम्हें तुम्हारे प्रणाम करने, तो तुम ऐसे प्रणाम करो स्वभाव सन्मुख वाले, और उसके निमित्त से मुझे बैठना है तो बैठ जाऊंगा, नहीं बैठना है तो नहीं बैठूंगा। तो ऐसा चलता है इसमें। तो इसमें अपने हाथ में तो बस अपना परिणति, अपने जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति चल रही है उसको संभालना है, उसको या हवा भटकने देना नहीं है। तो ये उपशम में वो वैसी शक्ति प्रकट नहीं हो, कर्म ऐसे नीचे बैठ जाते हैं। अभी जैसे किसी का अपन देखते ना, सब कैसा काल है देखो ना, आप कहते हैं कि बुरा काम नहीं करना चाहिए, वो देखो कितना 10 साल से बुरा काम कर रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। निडरले से पुलिस आदि को भी सबको पता है, जाके पकड़ सकती, कोई हाथ नहीं लगा रहा। ज्ञानी जी कहते हैं वो जो उसका जो 10, 20, 25, 50 साल से जितने भी साल से उसका कोई बाल बाका नहीं कर पा रहा है, उसके पुण्य कर्म का उदय और पाप कर्म उपशमित हो गए, शक्ति प्रकट नहीं हो गई। इसलिए बाल बाका, कल ही मैं शाम को उदाहरण दे रहा था, दिल्ली में नोएडा और दिल्ली एरिया में आम्रपाली करके ग्रुप, आम्रपाली ग्रुप के उसने कंस्ट्रक्शन में बहुत काम किया। उसका 20 साल में, वो पहले ऐसे ही गरीब था और पुण्य का उदय हुआ और चलता गया, कंस्ट्रक्शन में गिर गया और बहुत पैसे कमाए, जो भी हुआ वॉटेवर, आपने कुछ लेना नहीं। तो उसका ऐसा पुण्य का उदय था कि वो कहीं भी फोन करता था सब काम हो जाता। उदय 20 साल का, उसकी इंटरव्यू आदि भी आई थी, उसने बोला था तो सब काम होगा था। अब वो बुरे भी काम किए होंगे उसने, जो इलीगल जमीन ली होगी, लोगों को बिना काम का परेशान किया होगा, जो भी कुछ किया होगा, तो उसकी सब ताकत थी तो सब कर ली उदय। उस समय में पाप के कर्म उपशमित थे, उदय में नहीं आ रहे। आबादा मतलब जो भी आबादा खान जैसी वो उसकी मस्ती सब चले। 20 साल जैसी खत्म हुए, जैसी पुण्य का उदय खत्म हुआ, केवल तो हर जाना मन, पाप का उदय चालू हुआ, सबको बोल रहे हैं कुछ मदद करो, कोई नहीं आता। जो पहले उसके आगे पीछे नाचते थे कोई नहीं, कुछ भी नहीं। अपने को कृष्ण का भरोसा नहीं कि साहब ऐसे कैसे होता, पानी भी पिलाने वाला कोई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता, देव ये साक्षात देख लेना चाहिए। तो मेरे पास इंटरव्यू पड़ी होगी, मैंने ऐसी निकाली थी कर्म विचित्रता की, अब तो सब बंद कर दिया, शुरू में निकाली थी। तो कहने का मतलब है
तो तब तक उपशम, तब तक कुछ नहीं। तो अपन ने ये नहीं सोचना साहब देखो नहीं इतना चलता है तो हम भी पाप का काम करें, हम नहीं करें, नहीं। अभी उसके वो पाप उपशमित हुए हुए वो कर्म और पुण्य का उदय है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। जैसे वो उदय में आएंगे कुछ नहीं कर सकते, उदय में आएंगे तब कोई नहीं। तो हमें तो बस ये व्यवस्था में ख्याल रखना, अपने शांति से पाप कर्म करना नहीं, घटाना उसको, और ऐसा है कि धर्म के लिए प्रयास करना। इसका समय आ गया है और भी इसकी 5-7 अवस्थाएं वो देख के फिर एक एक कर्म की प्रकृति की चर्चा करेंगे।